अमरीकी सदर ईरान के साथ डील होने पर इस्लामाबाद आने के लिए तैयार। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा, मुआहदे पर इस्लामाबाद में दस्तखत हुए तो शिरकत कर सकता हूँ। ईरान जंग जल्द खत्म हो जाएगी। तेहरान से जंग नहीं चाहता था, जौहरी प्रोग्राम की वजह से लड़ाई करना पड़ी। ईरान डील चाहता है, हम मुआहदे के करीब हैं और इसी हफ्ते के आखिर में मुज़ाकरात हो सकते हैं। ईरान पहले जिन बातों पर तैयार नहीं था अब तैयार है। वो एटमी हथियार हासिल ना करने और न्यूक्लियर डस्ट देने पर रजामंद है। डील ना हुई तो दोबारा जंग शुरू हो जाएगी। अमेरिका के पास दुनिया की बेहतरीन फौज है, इसी वजह से ईरान ने जो चाहा हासिल किया। ईरान मजबूत मुल्क और अच्छे फाइटर हैं, उनकी नेवी खत्म कर दी, जहाज डुबो दिए। पाकिस्तान ने जबरदस्त किरदार अदा किया। वज़ीर आज़म और फील्ड मार्शल जबरदस्त शख्सियात हैं। सदर ट्रंप ने जंग बंदी के लिए पाकिस्तान की काविशों को सराहा। फील्ड मार्शल सैदात मुनीर की तेहरान में ईरानी क़यादत से अहम मुलाकातें। फील्ड मार्शल सैदात मुनीर की ईरानी सदर मसूद पज़ेश्कियान से मुलाकात। ईरानी मीडिया के मुताबिक वज़ीर दाखिला और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची की भी मुलाकात में शिरकत। ईरानी सदर का पाकिस्तान के मौसर और जिम्मेदाराना किरदार पर खिराज तहसीन। फील्ड मार्शल का ईरानी फौज के खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर्स का दौरा। कमांडर मेजर जनरल अली अब्दुल्लाही से मुलाकात। दो तरफा अमूर और बाहमी दिलचस्पी के मामलात पर बातचीत। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबाफ से भी मिले। अहम इलाकाई अमूर पर तबादला ख्याल। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर के दौरा ईरान पर फारसी में खुसूसी नगमा जारी। खित्ते में क़याम अमन का मिशन। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तुर्किया में मौजूद। अनातोलिया पहुंचने पर गवर्नर ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर ख़ारिजा हकान फिरदान की मुलाकात। दो तरफा अमूर और खित्ते की सूरत हाल पर बातचीत। वज़ीर आज़म आज 5वीं अनातोलिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। पाकिस्तान का नुक्ता नज़र पेश करने के लिए लीडर्स पैनल में शिरकत करेंगे। शहबाज शरीफ की तुर्क सदर तैयब उर्दवान और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से मुलाकात मुतवक्के। वज़ीर आज़म की दोहा में अमीर क़तर शेख तमीम बिन हमद अल सानी से मुलाकात। खित्ते की सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। अमन इस्तेहकाम के लिए मुज़ाकरात और ताउन की जरूरत पर जोर। शहबाज शरीफ ने कतर और दीगर ममालिक पर हमलों की मसम्मत की। वफाकी वज़ीर दाखिला की ईरानी हममनसब सिकंदर मोमनी से मुलाकात। खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल पर तफसीली तबादला ख्याल। ईरानी वज़ीर दाखिला ने जंगबंदी और मसाहलती किरदार पर पाकिस्तान की तारीख साज काविशों को सराहा। कहा, ईरान पाकिस्तान का मुखलिसाना और मुस्बत किरदार हमेशा याद रखेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा, पाकिस्तान खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम चाहता है। मशरिक़ वुस्ता तनाज़ा के देरपा हल के लिए मुखलिसाना काविशें की जा रही है। जंग किसी मसले का हल नहीं, डायलॉग ही में तनाज़ात का हल है। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो और बरतानवी वज़ीर ख़ारिजा का टेलीफोनिक राब्ता। अमरीकी दफ्तर ख़ारिजा के मुताबिक दोनों रहनुमाओं ने ईरान के साथ जंग बंदी के आइंदा मराहिल में बातचीत की। आबना हरमस में जहाज रानी की आज़ादी बहाल करने पर जोर। दोनों ममालिक ने तवानाई की तरसील को यकीनी बनाने की जरूरत पर भी इत्तफाक किया। इसराइल और लेबनान के दरमियान 10 रोजा जंग बंदी का आगाज। लेबनानी सदर और इसराइली वज़ीर आज़म अमन कायम करने पर मुत्तफिक हो गए। दोनों को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दे दी। कोई हलाकतें नहीं होंगी। अमरीकी सदर ट्रंप ने जंग बंदी का ऐलान किया। कहा, आखिरकार अमन होना चाहिए। उम्मीद है हिज़्बुल्लाह अहम वक्त पर जिम्मेदारी का मुजाहरा करेगी। जंग बंदी की खुशी में बैरूत में हवाई फायरिंग और आतिशबाजी। इसराइल का जनूबी लेबनान से फौज वापस न बुलाने का ऐलान। लेबनानी सदर का सीज फायर की कोशिशों पर सदर ट्रंप से ज़ाहिर तशक्कुर। लेबनान असलहा सिर्फ रियासत तक महदूद रहेगा। लेबनानी सदर ने बरतानिया को यकीन दहानी करवा दी। बरतानिया का बेघर शहरों की बहाली का आज़म। लेबनानी को 2.5 करोड़ पाउंड इमदाद देने का वादा। अक़वाम मुत्तहिदा का इसराइल लेबनान जंग बंदी का खैर मकदम। सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुतरेस का कहना है कि जंग बंदी तवील मुद्दती हल के लिए मुज़ाकरात की राह हमवार कर सकती है। फ़रीक़ैन जंग बंदी का मुकम्मल एहतराम करे, बैनुल अक़वामी क़वानीन पर अमल दरामद यकीनी बनाया जाए। शाम का भी जंग बंदी का खैर मकदम। शामी वज़ारत ख़ारिजा का कहना है इक़दाम खित्ते में कशीदगी कम करने में मददगार साबित होगा। लेबनान की खुद मुख्तारी और इलाक़ाई सालमियत का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाए। यूरोपीय काउंसिल के सदर एंटोनियो कोस्टा की जंग बंदी इक़दाम की तारीफ़। कहा, यूरोपीय यूनियन लेबनान की हिमायत जारी रखेगी। लेबनान में अमन की बहाली के लिए हुकूमती इदारों को मजबूत बनाना होगा।
ईरान को मुआहिदा न करने पर हमलों की धमकी। अमरीकी वजीर जंग पीट हेगसेथ ने कहा, अगर ईरान ने मुआहिदा न किया तो पहले से ज्यादा ताकत के साथ हमले करेंगे। चाहते हैं ईरान समझदारी का मुजाहरा करे। मालूम है ईरान कौन से फौजी असासे कहाँ मुंतकिल कर रहा है। ईरान तबाहशुदा मिसाइल लॉन्चर्स को दोबारा इस्तेमाल करने की कोशिश कर रहा है। जब तक जरूरत पड़ी ईरान के साहिली इलाकों की नाकाबंदी बरकरार रखेंगे। ईरान दावा करता है आबनाए हुर्मुज उसके कंट्रोल में है, मगर ईरान के पास बहरी ताकत ही नहीं। तजारती जहाज़ों पर हमले की धमकी देना कंट्रोल नहीं बल्कि क़ज़ाक़ी है। अमरीकी जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ जनरल डैन केन ने कहा कि अगर कोई नाकाबंदी की तामील नहीं करता तो हम ताकत का इस्तेमाल करेंगे। ईरानी बंदरगाहों को जाने वाले जहाज़ों को रोका जाएगा और कब्जे में लिया जाएगा। ईरान की मदद करने वाले जहाज़ों को निशाना बनाएंगे। हर उस जहाज़ का ताक़ुब किया जाएगा जो ईरान की मदद करने की कोशिश करेगा। अब नए हुर्मुज की बंदिश के लिए ऑपरेशन में 12 जंगी बहरी जहाज शामिल हैं। अमरीकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक 100 तैयारे और 10,000 से ज्यादा फौजी भी ऑपरेशन में हिस्सा ले रहे हैं। अब तक 14,000 नाकाबंदी के बायस वापस मुड़ चुके। कार्रवाई सिर्फ ईरानी बंदरगाहों और साहिली इलाकों तक महदूद है। ईरानी फौज के लॉन्चर्स अमरीकी जंगी जहाज़ों को निशाना बनाने और डबोने के लिए तैयार। सुप्रीम लीडर की मुशीर मोहसिन रज़ाई का कहना है कि दुश्मन पर दबाव बढ़ना चाहिए। हमारे लॉन्चर्स अब जंगी जहाज़ों को निशाने पर ले चुके हैं। ईरान की बहरी नाकाबंदी नाकाम होगी। ईरानी आर्मी चीफ ने अमरीकी वज़ीर जंग की प्रेस कॉन्फ्रेंस पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा कि ईरान को झुकाने का ख्वाब दुश्मन को कब्र में ले जाएगा। ईरानी फ़ज़ाइया और नेवी को तबाह करने के दावे गलत है। फौज पहले से ज़्यादा मजबूत है। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी। अमरीकी खाम तेल $93 फी बैरल में फरोख्त। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $98 फी बैरल हो गई। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में मस्बत रुझान। इंडेक्स में 900 से ज़ायद पॉइंट्स का इजाफा। एशियाई मार्केट्स में मंदी। जापान के निकी इंडेक्स में 1% गिरावट रिकॉर्ड। हांगकांग के हैंग सेंग इंडेक्स में 1.38% की मंदी रिकॉर्ड की गई। थाईलैंड सेट इंडेक्स में भी 1% की गिरावट देखने में आई। चीन की शंघाई कंपोजिट इंडेक्स में 0.30% की कमी रिकॉर्ड की गई। पाकिस्तान जंग के खात्मे और देरपा क़याम अमन के हुसूल के लिए कोशा। पाकिस्तानी मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार कहते हैं अमन की तरफ वापसी सब के लिए फ़ायदेमंद होगी। खित्ते के तमाम बरादर ममालिक की खुद मुख्तारी, इलाक़ाई सालमियत और सलामती की हिमायत करते हैं। पाकिस्तान ने इस्लामाबाद मुज़ाकरात की कामयाब मेज़बानी की। मुज़ाकरात फ़रीक़ैन के साथ राबतों और सिफारती कोशिशों के नतीजे में मुमकिन हुए। आबनाए हुर्मुज अहम आलमी बहरी गुज़रगाह है। मामूल की बहरी नक़्लो हरकत की बहाली का मुतालबा भी कर दिया। अगर अमरीका ने तामीरी और मंतकी रवैया अपनाया तो मुज़ाकरात मस्बत नताइज दे सकते हैं। ईरान ने नेक नीयती से मुज़ाकरात में हिस्सा लिया। ईरानी सफ़ीर अमीर सईद एरवानी का अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली से खिताब। कहा, माजी में अमरीकी वादा खिलाफियों के बायस एतमाद का फुक़दान है। सिफारती अमल के ज़रिए तनाज़े का बामायनी हल मुमकिन है। जंग में शहरी तनसीबात को निशाना बनाकर आलमी क़वानीन की खिलाफ वर्जी भी की गई। ईरान अमरीका से मुज़ाकरात और समझौते के लिए तैयार। फील्ड मार्शल की कोशिशों के नतीजे में ही नई तारीखों के बारे में आगाही हासिल हो सकेगी। ईरानी सफ़ीर की दुनिया न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू। रज़ा अमीरी मुक़द्दम ने कहा, बातचीत के पहले दौर में भी किसी नतीजे तक पहुँचा जा सकता था। अमरीकी मुज़ाकरात की मेज़ छोड़कर चले गए। शायद अमरीकी नेतन्याहू की इजाज़त के बगैर कुछ नहीं कर सकते। अमरीका और इसराइल याद रखें, जो चीज़ वो मुज़ाकरात से हासिल नहीं कर सके वो जंग से भी हासिल नहीं होगी। पाबंदियां खत्म और मुंजमद असासे बहाल किए जाएं।